नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में बिजली की बढ़ी कीमत को लेकर विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। मंत्री बोले वृद्धि नहीं होगा वापस। राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेस के साथ आरजेडी का विधानसभा में प्रदर्शन। नीतीश की जदयू ने बनाई दूरी। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म होने पर बोले तेजस्वी, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर लड़ाई लड़े। बढ़ी हुई बिजली दरों पर चिराग पासवान ने नीतीश को घेरा। बोले कुर्सी बचाने से फुर्सत हो तब ना, बिहार के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर भड़की महागठबंधन। कहा बीजेपी विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। सुशील मोदी बोले राहुल गांधी को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। दोषी ठहराए जाते ही हो गए थे अयोग्य। बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरी जाप। सरकार से की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग। समस्तीपुर में 11 लाख रुपए की लूट। ग्राहक बनकर बैंक में घुसे थे बदमाश। एक महीने में तीसरी घटना। मुजफ्फरपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगने से अफरा तफरी। आनंद विहार जाने के लिए खड़ी थी ट्रेन। पटना में नारकोटिक्स विभाग ने 600 करोड़ के गांजा ब्राउन शुगर को किया नष्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वेल में पहुंचकर बीजेपी के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। रिपोर्टिंग टेबल तक को पटक डाला। बीजेपी के सदस्यों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बिजली बिल में हुई वृद्धि वापस लेने की मांग भी की। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रस्तावित वृद्धि वापस ले। इसका जवाब देते हुए विभागीय मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि वृद्धि को वापस नहीं लिया जाएगा। इससे गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा के मामले में आज बिहार विधानसभा के एंट्री गेट से सदन तक महागठबंधन ने मार्च निकाला, जिसमें महागठबंधन ने सभी दल के नेता शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। महागठबंधन के नेताओं ने बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला, जिस पर लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। जांच एजेंसियों का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र है, जिसमें वह कामयाब नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में अदालत द्वारा सजा दिए जाने और उसके तुरंत बाद लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद बिहार में कांग्रेस, राजद और जदयू भड़क गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि कोर्ट के निर्णय पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देश में क्या माहौल है ये सब लोग जानते हैं। लालू यादव 2014 से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से अघोषित इमरजेंसी है। देश में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता हो और उसको आईना दिखाता है तो किसी भी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं इस फैसले पर तेजस्वी यादव थोड़ा बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देश के एक एक व्यक्ति जानता है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस के सभी नेता को एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बिहार में बिजली दरों में 24% के इजाफे मामले पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्हें बिहार की चिंता कब हुई? हमने तो पहले ही बता दिया था। जल्द बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं और हमारी आशंका सच साबित हुई। महागठबंधन में सिर्फ हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में लगा हुआ है। बिहार की जनता से किसी को मतलब नहीं है। मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी को सांसद सदस्यता रद्द किए जाने पर बिहार में जदयू और आरजेडी मोदी सरकार पर खूब बरसी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करना भाजपा के तानाशाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोकतंत्र और संविधान के साथ यह खिलवाड़ है। भाजपा विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संतुलन खो दिया। वहीं जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र को लाठी तंत्र से भाजपा के लोग चला रहे हैं वह कहीं से भी ठीक नहीं है। हमें लगता है कि मोदी सरकार के दबाव में आकर यह सब किया गया।
समय आने पर ऐसे लाठी तंत्र वाले को जवाब जरूर मिलेगा। वहीं कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने पूरे देश में मोदी की सरकार तानाशाही कर रही है, इस मामले को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे इसकी कानूनी लड़ाई जो होगी वह हम लोग लड़ेंगे। मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी को सांसद सदस्यता रद्द किए जाने पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाते ही वह बतौर सांसद अयोग्य हो गए थे। मोदी ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। देश में न्यायालय के सामने सब समान है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देश में तानाशाही आ गई। जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वह कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। वे कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली के दरों में 24.10% की बढ़ोतरी खिलाफ आज जन अधिकार युवा परिषद ने पटना के आयकर गोलंबर से विद्युत भवन तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली विभाग के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाप ने सरकार से बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की। राजू दानवीर ने कहा कि बिजली की दरों में 24.10% की बढ़ोतरी आम जनता का जेब काटने जैसा है। पहले ही बिहार की जनता बिजली की निजीकरण का खामियाजा भुगत रही है। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से शुक्रवार की सुबह बदमाशों ने 11 लाख रुपए की लूट कर ली। 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है जब दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से लूट हुई। ताजा मामला पूसा थाना क्षेत्र के महमदा गांव का है। बताया जाता है कि बैंक के कर्मचारी और ग्राहक अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान 2 बाइक से 4 से 5 की संख्या में हेलमेट लगाकर बदमाश बैंक के अंदर घुसे। हथियार के बल पर कर्मियों को बंधक बना लिया। देखते ही देखते लूटपाट शुरू कर दी। बैंक के चेस्ट और कैश काउंटर से लगभग 11 लाख रुपए लूट कर मुजफ्फरपुर की ओर भाग निकले। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लग जाने से शुक्रवार को अफरा तफरी मच गई। ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खड़ी थी, जिस दौरान कंपलिंग में आग लग गई। आग धीरे धीरे कोच के अंदर भी चली गई। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को 3 बजे आनंद विहार के लिए रवाना होना था। उससे पहले ट्रेन की एसी बोगी में आग लग गई। ट्रेन की G15 बोगी में आग लगने की बात बताई जा रही है। आग का धुआं बोगी के अंदर प्रवेश कर गया। जंक्शन पर फायर सेफ्टी टीम को तुरंत बुलाया गया और टीम आग बुझाने में जुट गई। टीम ने आनन फानन में आग पर काबू पाया। इस बीच स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पटना में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 66 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स और नशीली दवाओं का विनिष्टीकरण किया है, जिसमें गांजा, स्मैक, कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीली दवाइयां हैं, जिन्हें 2021-22 के दौरान जब्त किया गया था। बता दें कि केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह की आज कर्नाटक में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर बैठक हुई। इस दौरान देश भर में अलग अलग राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लगभग 1235 करोड़ रुपए के 9298 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।